शादी का झांसा देकर रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी एक टिप्पणी की गई है और इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश को भी पलटा गया है। दरअसल कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि शादी का झांसा दे करके रेप का मामला हर एक केस को नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि संबंध बिगड़ जाते हैं और ऐसे गलत आरोप भी लगा दिए जाते हैं। किस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामलों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने एक बार फिर दोहराया है कि आपसी सहमति से बने संबंधों के बिगड़ने की सूरत में उस हरेक केस में शादी का झांसा देकर रेप नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को आईपीसी की धारा 376(2)(n) के तहत दायर वास्तविक मामलों की पहचान करने में बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जैल भुइयां की बेंच ने कहा कि रेप का मामला तभी बन सकता है जब यह साबित हो कि आरोपी ने सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन के लिए सहमति पाने के मकसद से महिला से शादी का वादा किया हो, जबकि उस वादे को पूरा करने का उसका कोई इरादा न हो और इसी वादे के चलते महिला ने अपनी सहमति दी हो। सुप्रीम कोर्ट यही बात पुराने फैसलों में भी कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यह देखना चाहिए कि कहीं उसके पास आया मुकदमा दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध के बिगड़ने के चलते तो नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर छत्तीसगढ़ की एक महिला वकील द्वारा पूर्व प्रेमी के खिलाफ रेप के आरोपों से जुड़ी एफआईआर खारिज कर दी। इस केस में महिला पहले से शादीशुदा थी, उसका 10 साल का बच्चा भी था। कोर्ट ने कहा कि जब महिला के आरोपी के साथ संबंध बने तब भी उसके अपने पति के साथ तलाक की कार्रवाई लंबित थी। ऐसे में वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। यही बात महिला ने अपने प्रेमी को भी बता दी थी। इसलिए मान भी लें कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था, तब भी ऐसा वादा कानूनी मान्य नहीं था। शादी का झांसा देकर रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी एक टिप्पणी की गई है और इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश को भी पलटा गया है। दरअसल कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि शादी का झांसा दे करके रेप का मामला हर एक केस को नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि संबंध बिगड़ जाते हैं और ऐसे गलत आरोप भी लगा दिए जाते हैं। किस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामलों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने एक बार फिर दोहराया है कि आपसी सहमति से बने संबंधों के बिगड़ने की सूरत में उस हरेक केस में शादी का झांसा देकर रेप नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को आईपीसी की धारा 376(2)(n) के तहत दायर वास्तविक मामलों की पहचान करने में बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जैल भुइयां की बेंच ने कहा कि रेप का मामला तभी बन सकता है जब यह साबित हो कि आरोपी ने सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन के लिए सहमति पाने के मकसद से महिला से शादी का वादा किया हो, जबकि उस वादे को पूरा करने का उसका कोई इरादा न हो और इसी वादे के चलते महिला ने अपनी सहमति दी हो। सुप्रीम कोर्ट यही बात पुराने फैसलों में भी कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यह देखना चाहिए कि कहीं उसके पास आया मुकदमा दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध के बिगड़ने के चलते तो नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर छत्तीसगढ़ की एक महिला वकील द्वारा पूर्व प्रेमी के खिलाफ रेप के आरोपों से जुड़ी एफआईआर खारिज कर दी। इस केस में महिला पहले से शादीशुदा थी, उसका 10 साल का बच्चा भी था। कोर्ट ने कहा कि जब महिला के आरोपी के साथ संबंध बने तब भी उसके अपने पति के साथ तलाक की कार्रवाई लंबित थी। ऐसे में वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। यही बात महिला ने अपने प्रेमी को भी बता दी थी। इसलिए मान भी लें कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था, तब भी ऐसा वादा कानूनी मान्य नहीं था।